सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए। नमस्कार, रेडियो 99 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट सर जो तेरा चकराए का। कानपुर के रहने वाले तिवारी जी एक कंपनी में नौकरी करते हैं। रोजाना की तरह वो अखबार पढ़ रहे थे कि तभी उनकी नजर एक खबर पर पड़ी जिसकी हेडलाइन थी कि हर 3 में से एक व्यक्ति का प्रोविडेंट फंड क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। इस टाइटल ने उनका ध्यान खींचा और वो पूरी खबर ध्यान से पढ़ने लगे। ईपीएफ के क्लेम रिजेक्ट होने की दर में बीते 5 साल के दौरान जोरदार बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक औसतन हर तीसरे व्यक्ति का क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। ईपीएफओ के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में क्लेम रिजेक्ट होने की दर 34% है, जो 2017-18 में लगभग 13% थी। पीएफ के ये दावे 3 कैटेगरीज यानी कि फाइनल सेटलमेंट, ट्रांसफर और विड्रॉवल से जुड़े हुए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 73.87 लाख पीएफ क्लेम आए थे, जिनमें से 24.93 लाख यानी कि 33.8% रिजेक्ट हो गए। इस तरह 3 में से एक दावा रद्द हो गया। इसी अवधि में 46.66 लाख दावे निपटाए गए और सदस्यों को राशि जारी की गई। 18 लाख दावे बैलेंस रह गए। यह आंकड़ा साल 2017-18 और 2018-19 में खारिज किए गए दावों से काफी ज्यादा है। उस समय रिस्पेक्टिवली 13% और 18.2% दावे खारिज हुए थे। इसके बाद 2019-20 में दावा खारिज होने की दर बढ़कर 24.1% पहुंच गई। 2020-21 में ये दर 30.8% और 2021-22 में 35.2% पहुंच गई। खबर पढ़कर वर्मा जी का सिर चकरा गया। दरअसल वो भी पीएफ क्लेम के लिए अप्लाई करने वाले थे, लेकिन इस खबर से उनके मन में डर बैठ गया कि कहीं उनका भी क्लेम रिजेक्ट ना हो जाए, और इसलिए वो अपने दोस्त सिंह साहब के पास पहुंचे। सिंह साहब काफी ज्ञानी हैं और फाइनेंस के भी बड़े जानकार हैं। तो वर्मा जी जब उनके पास पहुंचे तो बोले, अरे सिंह साहब, ये पीएफ की खबर से तो मेरे होश ही उड़ गए। क्यों रिजेक्ट हो रहे इतने क्लेम? अरे वर्मा जी, ये तो होना ही था। 5 साल पहले सभी क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन मुख्य रूप से एम्प्लॉयर के एंड पर होता था। ऐसे में गड़बड़ी अगर पाई जाती तो वहीं पर ही सही करके दस्तावेजों को ईपीएफओ के पास भेजा जाता था। ऐसे में क्लेम रिजेक्ट कम होते थे, लेकिन अब पीएफ खाते आधार नंबर से ऑनलाइन जोड़े गए हैं। ऐसे में 99% दावे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रोसेस होते हैं। मतलब मैनुअल चेक कम और ऑनलाइन अगर एक भी गलती हुई तो रिजेक्शन पक्का है। अरे सिंह साहब, तो अब क्या करें? ध्यान से ऑनलाइन क्लेम फाइल करने की जरूरत है। बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड को तसल्ली से भरें। आधार नंबर भी सही से दर्ज करें। अपने नाम जैसी छोटी जानकारी को भी ध्यान से फीड करें। वर्मा का बर्मा ना कर देना। मिसमैच की गुंजाइश 0 होनी चाहिए। ये सभी बातें हैं। सही से किया तो क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। थैंक यू सिंह साहब, आप ना होते तो क्लेम रिजेक्ट ही हो जाता। तो उम्मीद है कि ऑनलाइन पीएफ क्लेम करते वक्त आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट सर जो तेरा चकराए में बस इतना ही। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो 99 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे 99 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूँ विदा। धन्यवाद। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए।